मिडिल ईस्ट की दो बड़ी शक्तियां ईरान और इजराइल आपस में टकरा रही हैं। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। जैसे जैसे वॉर हीटअप होता जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से तमाम रिएक्शंस आते जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के एक्शंस की कड़ी निंदा की। हालांकि भारत ने एससीओ का मेंबर होते हुए भी खुद को एससीओ के स्टेटमेंट से दूर कर लिया। लेकिन क्यों? इस वीडियो में हम इसी इशू को समझेंगे। सबसे पहले एससीओ के स्टेटमेंट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इस वॉर की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने पहले ईरान की टेरिटरी में डीप जाकर स्ट्राइक्स करी थी। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एलिमिनेट किया था, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। अब इजराइल के इस अटैक को एससीओ ने कंडेम किया है। इसे इंटरनेशनल लॉ का ग्रॉस वायलेशन बताया है। कहा कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट किया है, ईरान की सोवेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया है, यानी काफी ज्यादा कड़े शब्दों में इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। आगे एससीओ ने कहा कि दोनों देशों को अपने डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो इश्यूज हैं, उन्हें जंग के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच 2 महीनों से नई न्यूक्लियर डील की टॉक्स चल भी रही थी। ओमान इन टॉक्स को मीडिएट करवा रहा था। अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। टॉक्स के 5 राउंड हो चुके थे, 6वां होने वाला था, बट इसी बीच इजराइल ने अटैक कर दिया और जाहिर है अब टॉक्स कोलैप्स हो चुकी हैं। जंग छिड़ चुकी है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एससीओ प्रो ईरान स्टांस अडॉप्ट करते हुए इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है। इजराइल अपने अटैक को ये कहकर जस्टिफाई कर रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। एससीओ का कहना है कि इजराइल ईरान के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। इजराइल इस बात को डिनाई कर रहा है और उसका कहना है कि वो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है। उल्टा ईरान इजराइल के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। तो दोनों तरफ से जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी है। दोनों देश अपना अपना वर्जन सामने रख रहे हैं और अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। लोग भी डिवाइडेड हैं। अपनी प्रेफरेंसेस और बायसेस के अकॉर्डिंग वो चूज कर रहे हैं कि किसके वर्जन को मानना है। सिचुएशन काफी टेंस्ड है। एससीओ ने मिडिल ईस्ट में एस्केलेट होती टेंशंस के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करी है। हालांकि एससीओ के प्रो ईरान स्टांस से भारत ने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। हर बार की तरह भारत ने न्यूट्रल स्टांस अडॉप्ट किया है। भारत के स्टांस को समझने से पहले जल्दी से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसे जानने के बाद आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि एससीओ ने प्रो ईरान स्टांस क्यों लिया। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 1996 में चाइना के शंघाई शहर में 5 देशों की मीटिंग हुई। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इन सब देशों ने आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का निर्णय लिया और इस तरह 1996 में शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन में उज़्बेकिस्तान को शामिल किया गया और 2001 में ये शंघाई 5 से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया। अब इसमें 6 मेंबर्स हो गए थे। लक्ष्य वही था, आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को डीपेन करना। फिर 2017 में एससीओ को फर्दर एक्सपैंड किया गया और इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए। अब हो गए 8 मेंबर। फिर 2023 में 9वां मेंबर बना ईरान और 2024 में 10वां मेंबर बना बेलारूस। इस तरह एससीओ में 10 मेंबर्स हो गए। 2 ऑब्जर्वर्स भी हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया, और कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। एससीओ के हेडक्वार्टर्स चाइना की राजधानी बीजिंग में हैं। इसकी प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच रोटेट होती रहती है। इस समय पर एससीओ की प्रेसिडेंसी चाइना के पास है। इससे पहले कजाकिस्तान के पास थी। ये एससीओ का ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब इस बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे कि एससीओ ने प्रो ईरान स्टेटमेंट क्यों दिया। ईरान एससीओ का मेंबर है। चाइना ईरान से भारी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है और इस समय पे चाइना के पास एससीओ की चेयर है। रशिया भी एससीओ का मेंबर है। रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया की एक्सेस इमर्ज हो रही है, तो रशिया भी प्रो ईरान है। जैसे अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है, वैसे रशिया और चाइना
ईरान के पीछे खड़े हो गए और इस तरह एससीओ की तरफ से इसराइल को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हुए स्टेटमेंट आया। अब भारत भी एससीओ का मेंबर है और भारत के इसराइल और ईरान दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। ईरान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ईरान के चाबहार पोर्ट की मदद से भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकता है, तो चाबहार पोर्ट पर भारत के सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहीं इसराइल भारत का एक महत्वपूर्ण डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर है। भारत और इसराइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में भी कोलैबोरेट करते हैं। तो भारत के दोनों ईरान और इसराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए किसी एक देश का साइड लेने के बजाय भारत ने न्यूट्रल स्टांस अडॉप्ट किया। भारत ने क्लियर कर दिया कि एससीओ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके डिस्कशंस में भारत शामिल नहीं था। यानी बिना भारत के पार्टिसिपेशन के ईरान के पुश के बाद चाइना की प्रेसिडेंसी में रशिया के समर्थन से ये स्टेटमेंट दिया गया। ये क्लियर करना ज़रूरी था और भारत ने ऐसा ही किया। भारत ने साफ कर दिया कि वो एससीओ के स्टांस का समर्थन नहीं करता है। भारत की अपनी अलग पोजीशन है जो बिल्कुल क्लियर है। डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाना चाहिए और रीजन में जल्द से जल्द पीस और स्टेबिलिटी रिस्टोर की जानी चाहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल के अटैक के बाद ईरान के लोगों के साथ सिंपैथाइज किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भारत की कंसर्न्स कन्वे करी जब नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अटैक के बाद ब्रीफ करने के लिए कॉल किया था। भारत बिल्कुल बैलेंस स्टांस लेते हुए टेररिज्म की कड़ी निंदा करता है और साथ ही जल्द से जल्द शांति रिस्टोर करने की बात करता है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए किसी एक देश के एजेंडा में नहीं उलझता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत ने एससीओ का मेंबर होते हुए भी एससीओ के स्टेटमेंट से क्यों दूरी बनाई। आज के सत्र में बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।